तो जय हिंद साथियों, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों, आज हम जानेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है कि मध्यकाल के दौरान रहट का इस्तेमाल किस कार्य में किया जाता था? पहला है सिंचाई, दूसरा है कताई, तीसरा है युद्ध, चौथा है यातायात। तो साथियों, आपको बताना है कि मध्यकाल के दौरान रहट का इस्तेमाल किस कार्य में किया जाता था? तो इस सवाल का सही जवाब है सिंचाई। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखें। वह स्थान जहां दस्तावेज एवं पांडुलिपियां संग्रहित की जाती है कहलाता है मठ या मंदिर या दरबार या अभिलेखागार। तो साथियों, जहां पे दस्तावेज होंगे या पांडुलिपियां संग्रहित की जाती है, रखी जाती है, उसे कहते हैं अभिलेखागार। अभिलेखागार। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे स्तंभ दे रखे हैं, आपको मिलाना है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ये लड़ाइयाँ हुई है। तो आपको सही जवाब देना है कि बाबर बाबर की जो लड़ाई हुई है वो किससे संबंधित है? तो साथियों, बाबर की जो लड़ाई हुई है वो खानवा की लड़ाई हुई और ये 16 मार्च 1527 को हुई। बाबर का जो लड़ाई का संबंध है खानवा की लड़ाई से है। और साथियों, ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुई। वहीं हुमायूं की बात करें हम, हुमायूं की जो लड़ाई हुई, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। तो हुमायूं जो है, चौसा की लड़ाई हुई हुमायूं के बीच। और जो चौसा की लड़ाई हुई साथियों, इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये लड़ाई हुई, जिसमें कि शेरशाह सूरी ने यह लड़ाई लड़ी। तो बाबर हो गया खानवा की लड़ाई से रिलेटिव, हुमायूं जी हो गए चौसा की लड़ाई, जो कि 26 जून 1539 को हुई चौसा की लड़ाई। थर्ड पे देखें हम अकबर। अब देखना है हमें अकबर की लड़ाई कहाँ हुई। तो साथियों, अकबर की जो लड़ाई हुई, हल्दी घाटी की लड़ाई से संबंधित है अकबर। और ये हुआ 18 जून 1576 को। तो 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई अकबर और किसकी? महाराणा प्रताप के बीच हुई। अकबर और महाराणा प्रताप। और जहांगीर जो युद्ध है शहजादे खुर्रम खुर्रम का विद्रोह, ये इससे ही संबंधित है। और साथियों, 1623 में हुआ। तो बाबर की जो लड़ाई हुई खानवा की लड़ाई से संबंधित है। हुमायूं हो गया आपका, हुमायूं क्या हो गया साथियों आपका? हुमायूं हो गया चौसा की लड़ाई, अकबर हो गया हल्दी घाटी की लड़ाई और जहांगीर हो गया शहजादे खुर्रम का विद्रोह। और साथियों, यहाँ पे स्तंभ में आपको मिलाना है स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को। सबसे पहले जो चीज हमें पता होती है उसको मिलाते हैं। जैसे तिरुपति हो गया आपका आंध्र प्रदेश में, और तिरुवंतमलई हो गया आपका तमिलनाडु में, पुष्कर है साथियों आपका राजस्थान में, और बिलस्वामिनी है आपका मध्य प्रदेश में। इस तरह से आप इन्हें मिला लोगे। अगला है साथियों, प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 21? तो साथियों, जो अधिकार दिए गए हैं ये 12 से लेकर 35 तक है अनुच्छेद, और इसमें जीवन का जो मौलिक अधिकार है वो आंसर देना है आपको। तो आर्टिकल लास्ट वाला अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है। अगला देखिए, पीएचसी का पूरा अर्थ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर या पर्सनल हेल्थ केयर या प्राइवेट हेल्थ सेंटर या पब्लिक हेल्थ केयर। तो साथियों, पीएचसी का जो पूरा अर्थ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम पारित किया 1995 में या 1916 में या 1997 में या 1998 में? तो साथियों, सबसे पहले जो दिव्यांगजन अधिकार विकलांग वाला था ये 1995 में शुरू हुआ। उस समय 5 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज थी, दिव्यांगता थी। अब इसमें संशोधन हो चुका है 2016 से। अब टोटल 21 डिसेबिलिटीज रखी गई है। 21 प्रकार से 21 प्रकार की विकलांगता का इसमें स्तर है। हम 21 प्रकार से हम विकलांग घोषित कर सकते हैं। तो ये दिव्यांगजन अधिनियम जो पारित हुआ 1995 में, बट इसमें संशोधन कर दिया गया है अब 2016 में। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? 9 नवंबर 1946 को, 19 दिसंबर में, नवंबर में। तो संविधान सभा का गठन किया गया आपका 9 नवंबर 1946
सॉरी संविधान सभा का गठन किया गया साथियों दिसंबर 1946 को। तो आगे से डेट याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को। और साथियों पहली बार दिल्ली के जिस हॉल में संसद भवन चल रही थी उस हॉल का नाम था सेंट्रल हॉल और पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथियों संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 से हमारे देश का संविधान लागू किया गया। जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस समय 211 सदस्य थे, 211। अगला क्वेश्चन है साथियों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी ऑस्टिन या महात्मा गांधी। तो साथियों द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। तो साथियों जब संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया, तब ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पुस्तक लिखी गई बी आर अम्बेडकर के द्वारा, इस पुस्तक में अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित सारे विवरण क्रमानुसार लिखे गए हैं। तो ये पुस्तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मौलिक अधिकार मानव व्यवहार को प्रतिबंधित करता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार? तो साथियों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझोगे तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, ये मानव व्यवहार को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 3, 4, 5, 6। तो साथियों इसका सही जवाब है 6 जो मौलिक अधिकार दिए गए हमारे संविधान में नागरिकों को। और ये संविधान के भाग 3 के अनुसार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में इन जो ये अधिकार दिए गए हैं इनका वर्णन किया गया है। तो कुल मिला के 6 अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है कह रहा, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। गंगा नदी पे कह रहा तो कानपुर है, हरिद्वार है, पटना है। नहीं है कह रहा साथियों तो लखनऊ नहीं है, क्योंकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन है साथियों, विश्व के फलोद्यान कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंधनीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधनीय प्रदेश और टैगा प्रदेश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो साथियों विश्व के जो फलोद्यान कहलाते हैं इसका सही जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर भी राइट है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थोड़ी स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस वीडियो में इतने क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद मिलते हैं इससे आगे वाले क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।